गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग जो हैं आज जो है पार्ट 5 देखेंगे फोटोसिंथेसिस के। तो पार्ट 4 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आज देखते हैं C2 पाथवे। ठीक है, अब ये जो C2 पाथवे होता है इसको हम और भी क्या कहते हैं, PCO पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक केमिकल ऑक्सीडेशन। और इसको हम और भी क्या कहते हैं, गेटवे पाथवे ग्लाइकोलेट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इसको ग्लाइकोलेट कहते हैं, क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट क्या देता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट देगा। जैसे C3 प्लांट में हम देखते आ रहे हैं, C3 प्लांट में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है, 3PGA, राइट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसी तरह जो है इस C2 पाथवे में सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा होता है, 2PG, मतलब 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए इसे ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहा जाता है। ये जो इसे फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अभी हम लोग जब वॉबर्ग इफेक्ट देखेंगे तो हम बता देंगे फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहेंगे। ये फोटो रेस्पिरेशन जो होती है वो सिर्फ C3 प्लांट में देखने को मिलेगी, लेकिन C4 प्लांट में अब्सेंट होता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। अभी हम लोग वॉबर्ग इफेक्ट देखते हैं सबसे पहले, तो बता देंगे कि वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहा जाता है। यहाँ पे वॉबर्ग इफेक्ट, इसको इसलिए, वॉबर्ग एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है एक C3 प्लांट लिया। ठीक है, और इसी C3 प्लांट को इन्होंने हाई लाइट इंटेंसिटी दिया। ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी देने पर क्या हो रहा था कि देखो, जनरली हम लाइट देते हैं, मतलब लाइट अगर पड़ता है किसी प्लांट पर तो क्या होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि CO2 को फिक्स करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, राइट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, C3 प्लांट के केस में क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन को ले रहा है, मतलब ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और CO2 को रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है कि CO2 को रिलीज कर रहा है, यानी एक तरीके का रेस्पिरेशन कर रहा है ये। ठीक है, एक तरीके क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं नॉर्मली, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है CO2 को हम रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, यही करते हैं ना रेस्पिरेशन, नॉर्मली यही होता है। तो उसी तरह C3 प्लांट भी हमारी तरह ही काम कर रहा था, मतलब रेस्पिरेशन का ही काम कर रहा था लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट ऑब्जॉर्ब कर रहा था, हाई लाइट देने पर, याद रखना, हाई लाइट इंटेंसिटी देने पर ये प्रोसेस हो रही थी, ये रेस्पिरेशन हो रहा था, ये याद रखना। हाई लाइट देने पर क्या कर रहा था वो, CO2 को फिक्स, मतलब O2 को यूज़ कर रहा था, और CO2 को क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। ठीक है, कौन, C3 प्लांट। ठीक है, और जिसकी वजह से रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा था लाइट के प्रेजेंस में, इसीलिए इसे फोटो रेस्पिरेशन कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, फोटो रेस्पिरेशन। ओके, यही वॉबर्ग इफेक्ट कहलाता है। अभी देखो, वॉबर्ग इफेक्ट में क्या होता है कि अब अगर ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, ओके, और CO2 को रिलीज कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, यील्डिंग कम हो जाएगी। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कम होगी तो क्या होगा, शुगर नहीं बनेगा। ठीक है, नो शुगर फॉर्मेशन, राइट, कोई शुगर फॉर्मेशन नहीं होगा, और कोई ATP और NADPH2 का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। जब शुगर नहीं बनेगा तो, क्योंकि देखो ATP और NADPH2 को यूज़ करेंगे तभी तो शुगर का फॉर्मेशन होगा, तो ATP भी नहीं बनेगा, ना NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, तो शुगर भी नहीं बनेगा, और ना ही ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, ये एक तरीका वेस्टफुल प्रोसेस है ये। C2 पाथवे में जो फोटो रेस्पिरेशन है वो एक तरीके, जब फोटो रेस्पिरेशन करेगा तो एक तरीका क्या है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। मतलब इसका कोई ये नहीं, यूज ही नहीं। जब शुगर ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ATP और NADPH2 प्रोड्यूस नहीं करेगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, तो क्या होगा फाइनली, मतलब क्वांटम यील्ड की कमी देखने को मिलेगी। क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, C2 पाथवे, इस जिसको हम क्या कहते हैं, गेटवे पाथवे ग्लाइकोलेट देखते हैं, कहते हैं। और ये फोटो रेस्पिरेशन इनको कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ C3 प्लांट में ही होगा, राइट, और ये C4 प्लांट में अब्सेंट होता है। और ये कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है।
क्योंकि ये ना शुगर का प्रोडक्शन करता है, ना ATP और NADPH2 यूज़ करता है, ना ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हुई वॉबर्ग इफेक्ट। अभी हम लोग पढ़ते हैं रुबिस्को। अभी मतलब अभी इसी का जो है, इसी का पाथवे हम लोग देख रहे हैं, C2 साइकिल ही देख रहे हैं। तो C2 साइकिल में देखो रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है, बायफंक्शनल एंजाइम है, मैंने बताया था। क्यों इसको बायफंक्शनल कहा जाता है? क्योंकि अगर CO2 का प्रोडक्शन, मतलब अगर मान के चलो CO2 ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो ये कार्बोक्सिलेशन करेगा, और अगर O2 ज़्यादा है CO2 से, तो ये ऑक्सीजनेशन करेगा। याद रखना, ऑक्सीजनेशन अगर करेगा तो ये C2 साइकिल में करेगा, ठीक है, और अगर कार्बोक्सिलेशन करेगा तो ये C3 साइकिल में करेगा। तो ये डिफरेंस है। CO2 ज़्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेशन करेगा किसमें? C3 साइकिल में। और अगर O2 ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेशन करेगा C2 साइकिल में। ठीक है, अब इनके रिएक्शन भी देख लेते हैं ना। रिएक्शन तो आप लोगों को पता है कि पहले इनका दोनों का सबस्ट्रेट याद रखना। फर्स्ट सबस्ट्रेट क्या होता है? फर्स्ट सबस्ट्रेट जो होगा वो 5 कार्बन का RUBP होगा, ठीक है, राइबोलेस 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, दोनों का सबस्ट्रेट एक ही है, याद रखना। फर्स्ट सबस्ट्रेट क्या है दोनों का? RUBP है। तो अब देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन ही होगा ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बोक्सिलेशन होगा तो C3 साइकिल में होगा। तो अगर C3 साइकिल में होगा मतलब RUBP का कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो क्या पहला प्रोडक्ट आप लोग को पता है C3 साइकिल में क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। ठीक, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा सबसे पहले। फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा C3 साइकिल का? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जबकि अगर C2 साइकिल में अगर हम देखेंगे, C2 साइकिल अगर में देखेंगे तो इसका ऑक्सीजनेशन होगा RUBP का, ठीक है, और RUBP के साथ अगर ऑक्सीजनेशन हो रहा है तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनाएगा? 2PG, जिसको हम क्या कहेंगे? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसीलिए देखो जो पहला प्रोडक्ट बनता है ना वही मैटर करता है, उसी के अनुसार ही नाम दिया जाता है जो पाथवे होती है। जैसे कि इसमें 2PG 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, तो इसीलिए जो है C2 साइकिल को हम ग्लाइकोलेट पाथवे कहा जाता है। ठीक है, C3 साइकिल में सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C2 साइकिल में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये याद रखिएगा। और इसके साथ साथ देखो ये तो 5 कार्बन है ना, ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन का CO2 है, ठीक है, और ये 1 कार्बन हो गया, टोटल 6 कार्बन हो गए। तो 2 3 जा 6, ये है ना। तो एक तरीका क्या होगा, मतलब जो है इसका रिएक्शन बैलेंस हो गया, राइट। और अगर इसका भी रिएक्शन अगर बैलेंस देखेंगे तो ये 5 कार्बन का हो गया, राइट। तो 5 कार्बन का हो गया तो यहाँ पे 2 कार्बन का PG हो गया, और 3 जो होगा 3 कार्बन का 3PG हो जाएगा, राइट। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 कार्बन का हो जाएगा। तो इसका भी बैलेंस हो गया। ओके, चलो, तो ये रही बात किसकी? C2 पाथवे की। ओके, ये एग्जाम में आया है, PGT 2021 में पूछा गया था कि C2 साइकिल को और भी क्या नाम से जाना जाता है, तो PCO साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन।